आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। भारत में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की लगातार उठती मांगों के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर नजरअंदाज न कर सकने वाला एक बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि देश में बीजेपी सरकारों ने यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाया है और देश अब सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ चुका है। यानी कि आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक कानून के बाद 2024 के समर से पहले बीजेपी यूसीसी लाकर बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री का करीब 18 दिन पुराना बयान अगर देखें तो वो शाह साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। वो ये बताता है कि यूसीसी की राह अभी उतनी आसान नहीं। दरअसल राज्यसभा में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार की यूसीसी बिल पास करने की कोई योजना है। इसके जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि केंद्र सरकार ने फिलहाल समान नागरिक संहिता, जिसे आप यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू करने को लेकर कोई फैसला फिलहाल नहीं किया है। किरेन रिजिजू ने तब कहा था कि सरकार ने 21वें लॉ कमीशन को समान नागरिक संहिता को लेकर उठे सवालों की जांच का जिम्मा सौंपा था। 21वें कमीशन का कार्यकाल 2018 में खत्म हो गया था। सरकार ने 21वें लॉ कमीशन से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े अलग अलग मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने की अपील की थी। अब 22वें लॉ कमीशन की जांच के बाद ही यूसीसी पर कोई फैसला हो पाएगा। तो अमित शाह का बयान कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेनिफिट हासिल करने के लिए दिया गया है या फिर ये जुमला लोकसभा चुनाव के लिए उछाला गया है, क्योंकि कानून मंत्री तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि ऐसा अभी हाल फिलहाल में अमल में नहीं आ सकता। खैर, बीजेपी की दक्षिणपंथी राजनीति को पसंद करने वालों के लिए खबर खुशी की हो सकती है, मगर भारत की एक बहुत बड़ी आबादी यूसीसी को डर और शक की निगाह से देखती है। आखिर आपकी जिंदगी में और खासकर भारत के मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है किस बला का नाम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू होगा। सभी धर्मों के मानने वालों के लिए शादी, तलाक, विरासत या फिर गोद लेने का कानून एक समान होगा। दोस्तों, अभी की बात करें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू हैं। लेकिन धार्मिक मामलों में सबके लिए फिलहाल अलग अलग कानून मौजूद हैं और ये बहुत डाइवर्स, बहुत विविधता से भरे हुए। गोवा पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां पर यह है, संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 में यह साफ साफ दर्ज है कि कोई भी अपने हिसाब से अपना धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। यानी वो उसका प्रचार कर सकता है और अपना धर्म मानने की उसकी पूरी आज़ादी है। यानी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो अनुच्छेद 25 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उधर अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य, इसका मकसद संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना। सोचिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन मैं आपसे संविधान की बातें कर रहा हूं। खैर, भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां कहा जाता है कि हर 50 किलोमीटर पर लोगों की जुबान, उनके रिवाज कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ अलहदा हो जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं। ऐसे में सबके लिए एक जैसे कानून की बाध्यता कहां तक कारगर साबित होगी और इसकी कितनी इस वक्त ज़रूरत है, ये एक सवाल है। क्या ज़रूरत है, कोई नहीं बताता। यूसीसी को लागू ना करने से आखिर देश के अभूतपूर्व विकास में क्या कमी आ जाएगी, नहीं पता। अमृतकाल की स्वर्णिम धारा से आखिरकार कौन लोटा भर के ले जाएगा, कौन भाग जाएगा, पता नहीं। परिंदा जिस देश की सुरक्षा में पर ना मार पाता हो, वहां सुरक्षा में कौन सी सेंध लग जाएगी अगर यूसीसी नहीं आएगा, पता नहीं। खैर, भारत अपनी विविधता और अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है।
घर घर में अलग अलग रीति रिवाज हैं। हिंदू बहुल्य भारत के हर राज्य में अलग अलग धार्मिक मान्यताएं और रिवाज हैं। उत्तर भारत के हिंदुओं के रीति रिवाज, उनके कस्टम्स दक्षिण भारत के हिंदुओं से बहुत अलग है, उनके रीति रिवाज ही बिल्कुल अलग है। इसी तरह मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड के भी समुदाय के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग नियम हैं। ईसाइयों के भी अपने अलग धार्मिक कानून हैं। इसके अलावा किसी समुदाय में आदमियों को, पुरुषों को कई शादी करने की इजाज़त है। किसी जगह पर शादीशुदा जो औरतें हैं उनको अपने पिता, अपने वालिद की जायदाद में हिस्सा न देने का नियम है, जबकि इस्लाम में है, शरीयत में है। समान नागरिक कानून लागू होने के बाद ये सभी नियम अलग अलग तरह के विविधताओं से भरे हुए खत्म हो जाएंगे एक यूसीसी के लागू होने से। हमारे मौजूदा संविधान में, जो अभी फिलहाल बदला नहीं है, ना बदलेगा कहा जाता है, इस संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा की बात दिखाई देती है, लिखी हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उत्तर भारत में जहां बीफ खाने पर बीजेपी की नेता नागरिक हो हल्ला मचाती है, वहीं उसे अपने कानून मंत्री और मेघालय के बीजेपी अध्यक्ष के बीफ खाने के खुला ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक जैसे खान पान को लेकर भी बीजेपी सरकार यूसीसी में कोई बिंदु जोड़ेगी? सभी के लिए एक समान कानून बनाने की मांग कई मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों में उठती रही। इनमें 1985 का शाहबानो का ट्रिपल तलाक का मामला, 1995 का सरला मुर्दल का मामला, ये सब बहुविवाह से जुड़े हुए मामले थे। इनमें यूसीसी की मांग उठी। एक बड़ा वर्ग समान नागरिक कानून के खिलाफ भी है। कई राजनेताओं का ये मानना है कि इसके पीछे जो बीजेपी यूसीसी की बात लाती है, इसके पीछे सांप्रदायिकता ही असली वजह है। कुछ लोग इसे बहुसंख्यकवाद की सिमत बढ़ाया गया एक कदम भी मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो साल 2016 में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता महज मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा भर नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। ओवैसी ने कहा था कि भारत के बहुलतावाद और विविधता को बीजेपी खत्म कर देना चाहती है। दोस्तों, बीजेपी के लिए वैसे भी ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है यूसीसी। साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव का वक्त आपको याद होगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वायदा किया था। अब हम साल 2024 के लोकसभा चुनाव की चौखट पर खड़े हैं। एक साल से कुछ ज्यादा का वक्त बचा होगा। ऐसे में इस मुद्दे का एक बार फिर से गरमाना क्या चुनावी फायदा कमाना है, या फिर अमित शाह के लफ्जों में अगर हम कहें तो क्या देश अब समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में उस राह पर आगे बढ़ चुका है? लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत देश इस कानून के लिए तैयार भी है? जय हिंद।